अब बात करेंगे मरवाही सीट की। जी हां, छत्तीसगढ़ की एक सीट जहां उपचुनाव है मरवाही पर, और मरवाही उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों को बड़े नेता पसंद आ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पीएचई मंत्री रुद्र कुमार, मंत्री कवासी लखमा, मरवाही के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक मोहित केरकेट्टा और पेंड्रा ब्लॉक चुनाव प्रभारी गिरीश देवांगन गांव-गांव जाकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भालू प्रभावित गांवों का दौरा भी किया। इस दौरान मरकाम ने गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने का श्रेय लेते हुए बीजेपी और जोगी परिवार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी नेता भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, नंद कुमार साय भी सभाएं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शाम 7 बजे गौरेला पहुंचेंगे। 3 गांवों में जनसंपर्क के दौरान कौशिक ने सभाओं को संबोधित किया। प्रचार के दौरान धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी के जीत के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि जीत किसकी होगी ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जो 19 साल तक इस क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं, इस परिवार का विधायक रहे, इस परिवार की जनता को बंधक बना के रखा था। और आज यहाँ की जनता खुश है क्योंकि यहाँ की जनता को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। आज लोग कांग्रेस से यहाँ पर उब गई है और लोगों ने मन बना लिया है, बातचीत किए तो, कि अब परिवर्तन करेंगे और निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को वोट देंगे। भारत सरकार जो भी काम कर रही है, जन विरोधी काम कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है, उसका लाभ सीधे सीधे चुनाव में हमारे पार्टी को मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनको मिलेगा। मरवाही उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के डॉक्टर प्रत्याशियों के बीच जीत और हार के खेल में कौन जीतेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोनों प्रत्याशी जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव तो जहां भी जा रहे हैं अपना स्टेथोस्कोप गले में लटका कर पहुंच रहे हैं। वोटिंग के लिए वोटर की नब्ज टटोलने की कोशिश के अलावा हाथ में लोगों को हेल्थ चेकअप कार्ड भी दे रहे हैं। डॉक्टर ध्रुव मरवाही में पिछले 12 साल से बीएमओ के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में वो अपनी पहचान का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का कहना है कि स्टेथोस्कोप लटकाकर जनता के बीच जाकर ध्रुव लोगों को बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है, लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि वोटिंग टेस्ट की रिपोर्ट किस प्रत्याशी के लिए पॉजिटिव आती है। मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा अगर लगता है, उचित लगता है कि भाई स्टेथोस्कोप लगा के लोगों के बीच में जाना चाहिए, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, सब लोगों को पता है यहाँ पर। तो शायद उनको ऐसा लगता होगा जब तक मैं स्टेथोस्कोप नहीं लगाऊंगा लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर की खोजते रहते हैं, और मैं क्या है, ग्रामीण एरिया है, तत्काल अपन जो उनका BP है, धड़कन है, शुगर है, वो नहीं कर पाते। तो मैं शुरू से ही इसमें रहा हूं कि जहां भी मिले तो वहां देख के प्राथमिक उपचार देकर आगे जैसे है तो अपन रिफर कर देते हैं और उनको भी संतुष्टि मिल जाती है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शरद अग्रवाल, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लगातार प्रचार भी आप देख रहे हैं, राजनीति के कई रंग वहां देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो पूरा जोर लगा दिया है, बीजेपी भी पीछे नहीं है, लगातार अपने स्टार प्रचारकों को लेकर पहुंच रही है। कहां तक पहुंचा है प्रचार? जनता किसे पसंद कर रही है? कितना वो आनंद ले रही है इस चुनाव का, या फिर उसे लग रहा है कि इस उपचुनाव में वाकई उसके साथ न्याय होगा? बिल्कुल, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही यहाँ पर पूरा जोर लगा दिया है। और अब यहाँ पर चूंकि विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र होना है, मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 48 विधायकों, 4 संसदीय सदस्यों सहित पीसीसी चीफ की भी ड्यूटी लगाई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अभी स्पष्ट किया है कि 2 दिनों के विधानसभा सत्र में सारे विधायक शामिल होने के जाएंगे। ऐसे में इन 2 दिनों के जो नुकसान है, प्रचार का जो कमी महसूस होगी, इसको अब तेजी से करने के लिए यहाँ पर मंत्री रुद्र कुमार आज पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी कल यहाँ पहुंच जाएंगे और 2-3 दिनों तक वो भी चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। कांग्रेस पूरी ताकत लगाए हुए है। और यहाँ पर बात करें यदि भाजपा की, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय यहाँ पर आज शाम को पहुंच जाएंगे। वो भी मोहन मरकाम की तरह ही गाँव-गाँव जाकर चुनावी सभाएं लेंगे, पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मंत्री जो प्रभारी बनाए गए भाजपा के अमर अग्रवाल, इसके अलावा आने वाले समय में और रणनीति बनाई जाएगी। धर्मलाल कौशिक
लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। वो गांव-गांव जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं, माफिया राज होने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, शराब के मामले में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं दोनों प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह और डॉक्टर के ध्रुव भी एक दूसरे पर निशाना साधने नहीं भूल रहे हैं। दोनों ने स्टेटस को लटकाने के मुद्दे पर एक दूसरे पर तंज कसा है। तो इन सब के अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आज धर्मजीत सिंह भी अमित जोगी और रेणु जोगी से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की हैं और शासन से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक ध्यानाकर्षण कराया है, मांग की है। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी शुक्रिया शरद इस तमाम बातचीत के लिए। तो मरवाई में चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है, नेता प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग बोल भी सामने आ रहे हैं और अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हालांकि प्रचार अपने जोरों पर है। मरवाई की महाभारत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।